हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग मैथ का एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर 2 अप्रैल 2016 के सेकेंड शिफ्ट का है। इसमें जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको हम लोग करेंगे। और आपको अगर किसी चैप्टर में पार्टिकुलरली दिक्कत हो रही हो तो आप जा करके प्लेलिस्ट में उस चैप्टर को पढ़ सकते हैं, क्योंकि लगभग मैथ के सारे टॉपिक को हम लोगों ने अपने चैनल पे कवर कर लिया है। अगर रीजनिंग में समस्या है तो आप रीजनिंग को भी कवर कर सकते हैं, वहाँ से रीजनिंग का अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से साइंस और जीके भी पैरेलली चल रहा है, तो जहाँ भी आपको दिक्कत है आप उसको पढ़ सकते हैं। और जल्दी ही आपको रीजनिंग का भी प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करवा दिया जाएगा रामाशीष सर के द्वारा इसी चैनल पे। फिलहाल हम मैथ पढ़ते हैं, आइए शुरू करते हैं। पहला संख्या इसमें दिया गया है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 3 और 2730 है, और पूछ रहा है कि एक संख्या 78 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 3 गुणे 2730 बराबर 78 गुणे की दूसरी संख्या हम यक्स मान लें। 3 से हम इसको काट दें, 3 दूना के 6, 3 छक 18, 26 से हम इसको काटें, 26 एकम 26, यहाँ पे 1 बचेगा, 130 हो जाएगा। और 0 लगाएंगे क्योंकि 13 में नहीं आएगा। उसके बाद फिर 5/130 में कट जाएगा तो x का मान 105 आ जाएगा। ये आपकी दूसरी संख्या हो जाएगी। वैसे आप अपने तरीके से भी काट के इसको ले आ सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक मेज को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि इसका क्रय मूल्य 5% कम कर दिया जाए तो यह 7 रुपये अधिक में बिकता है तथा 20% का लाभ होता है। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हम लोग मान लेते हैं कि मेज का क्रय मूल्य 100% था। 10% लाभ पे अगर हम इसको बेचेंगे तो विक्रय मूल्य हमारा 110% हो जाएगा। अब कह रहा है यदि क्रय मूल्य को 5% कम कर दिया जाए, माने ये 95% हो गया अब, तो 20% का लाभ होता है। अगर इसका 20% हम जोड़ेंगे तो 10% 9.5 बटे में 10 करेंगे तो 9.5 आ जाएगा। 9.5 में 2 का गुणा करेंगे तो 19 हो जाएगा। 95 में अगर हम 19 जोड़ेंगे तो ये 114% हो जाएगा। परंतु कह रहा है ये परसेंटेज वाइज अगर हम गैप देखें तो कितने का है, तो आप कहेंगे कि 4% का है। 4% का मान आपको दिया है कि 7 रुपये अधिक में बिकता है, माने ये जो 4% एक्स्ट्रा हुआ है इसका मान 7 है। तो पूछ रहा है कि क्रय मूल्य वास्तव में कितना था, तो वास्तव में 100% था। माने 4 में अगर हम 25 का गुणा कर दें तो ये 100% हो जाएगा। तो इधर भी हमको 25 का गुणा करना पड़ेगा, तो 25 साथ कितना हो जाएगा, 175 रुपया। 100% का मान 175, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये इस क्वेश्चन को सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप किसी और तरीके से जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको कठिन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया गया 12 के प्रथम 20 गुणकों का औसत बताइए। तो 20 गुणकों का औसत पहले तो 12 से लेकर के 12 का 20वां गुणक माने 240 तक की सभी संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कि 12/2, फार्मूला जो होता है आपका, पहले मैं वो लिख देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। n/2 ब्रैकेट में a + l, जहाँ a पहली संख्या l लास्ट संख्या। अगर 20 गुणक हैं, 20 गुणक, तो ये संख्याओं हो जाएंगी 10/2। ये a + l है, a + l माने पहली संख्या 12, अंतिम संख्या 12 विषयन 240। और इन सब का औसत निकालने के लिए आपसे कह रहा है तो 20 संख्याएं होंगी तो नीचे 20 हो जाएगा। ठीक है, अब ये अगर यहाँ पे 20 संख्याएं तो यहाँ पे 20/2 रहेगा। इसको काटेंगे 10 से काटेंगे ये 2 बार में। अब ये हो गया 252/2 आप करेंगे तो 126 आ जाएगा। देखिए मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। ये संख्याएं थी 12 से लेकर के कह रहा 20 गुणक तक। तो पहली गुणक 12 गुणे की a, 20वां गुणक 240। इन तक के जितने भी 12 के गुणक हैं उनका औसत पूछ रहा है, तो पहले हमको इसको जोड़ना होगा। तो जोड़ने के लिए हमने बताया कि n/2 a + l होता है, जहाँ a पहली संख्या, l लास्ट संख्या, n इन संख्याओं का नंबर की कितनी है ये संख्या, इन संख्याओं की संख्या। तो 12 से 240 तक 12 के गुणक 20 होंगे, तो 20/2 है ना, जिसको 10 लिखा गया बाद में। पहली संख्या 12, अंतिम संख्या 240, ये जोड़ने पे 252 आ गया। इस 10 से हमको औसत निकालना था, तो 20 ऑब्जर्वेशन हो गए, 20 का हम भाग दे देंगे, 10 से काटेंगे 2 बार में, और 252 को 2 बार में 2 से काटेंगे तो 126 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, चौथा क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि R019 कोई संख्या है। कह रहा है कि अगर ये 11 से विभाजित होती है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या R का मान ज्ञात करें। तो आप लोग जानते हैं कि R + 1 0 + 9 के योग के बराबर होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं R + 1 0 + 9, ये R का मान 8 होना चाहिए। ठीक है,
तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैनेजर साहब ने इस क्वेश्चन को रोटेट नहीं किया है तो मैं ऐसे ही पढ़ लेता हूँ। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कपड़े का क्रय मूल्य 35 रुपये है। यदि उस कपड़े की लंबाई 4 मीटर अधिक होती है और प्रत्येक मीटर का मूल्य 1 रुपये कम होता है तो क्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता है। अच्छा 35 रुपये है, हम मान लेते हैं कि इसमें x मीटर कपड़ा मिला है तो रेट 35/x हो जाएगा। अब कह रहा है कि यदि उस कपड़े की लंबाई 4 मीटर अधिक होती है, माने x मीटर जो लंबाई है x मीटर ये 4 मीटर अधिक होती तो x + 4 मीटर, और प्रत्येक मीटर का मूल्य 1 रुपये कम होता है, माने रेट हमारा 35/x था तो इसमें 35/x से 1 रुपये कम, तो इतना हम कर देते हैं। तो कुल क्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता है, माने क्रय मूल्य 35 ही रहता है। कह रहा है कपड़े की लंबाई कितनी थी। अच्छा देख लेते हैं इसको हम सॉल्व करके। अब इसमें गुणा करेंगे x का तो ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, फिर x का गुणा करेंगे तो x, 4 का गुणा करेंगे तो 35 चौक के 30 चौक के 120, 5 चौक के 20, 120 और 20 मिलाएंगे तो 140/x माइनस का 4 बराबर 35। ठीक है, 35 को 35 से काट दें, 4 को इधर भेज दें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस का x² प्लस 140 माइनस का 4x बराबर 0, या इसको इधर भेज दें तो हम लोग लिख सकते हैं x² प्लस 4x ऋण 140 बराबर 0। अब ये दिख रहा है 14 × 10 सीधा है तो x² प्लस 14x माइनस 10x ऋण 140 बराबर 0। x कामन ले लीजिएगा तो x + 14 आ जाएगा, ऋण 10 कामन यहाँ से ले लीजिएगा तो x धन 14 आ जाएगा बराबर 0। यहाँ से x + 14 इधर ले लीजिएगा, अंदर x ऋण 10 आ जाएगा, तो इससे तो आपका निगेटिव वैल्यू आएगा तो ये लेंगे नहीं, यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू आएगा +10, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद तो आप ऑप्शन देख के निकाल सकते थे, यहाँ से 14 पॉजिटिव का आएगा और सॉरी निगेटिव आएगा, 10 पॉजिटिव का आएगा। ऑप्शन में 14 और 10 दोनों अवेलेबल है, लेकिन पॉजिटिव का 10 आएगा तो आप उसको टिक कर देते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन अगेन नहीं घुमा हुआ है। इसमें दिया गया एक नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा माने हम कह रहे हैं कि x ऋण y बराबर 40। आगे कह रहा है स्थिर जल में नाव की गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, माने x का मान 55 है। तो कह रहा है नाव की गति नदी की धारा की दिशा में क्या होगी, माने x + y का मान पूछ रहा है। कितना सरल सवाल है। 55 में आप 15 जोड़ दीजिएगा 70 आ जाएगा आपका आंसर। कैसे, x का मान 55 यहाँ रखेंगे तो y का मान निकल के आ गया 15। अब अगर x का 55 है y का 15 है तो x + y कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। पढ़ाया गया है, आप लोगों ने जिन्होंने वीडियो देखा होगा उनको ये महसूस हो रहा होगा कि ये सारे सवाल बहुत ही आसान हैं और ऐसे सारे पैटर्न बताए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में दिया गया है कि 5 पैसे और 10 पैसे के कुल 90 सिक्के हैं, सभी सिक्कों का मूल्य 7 रुपये है, तो इसमें 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिख रहा है, चलिए एडिटर साहब बाद में लगा देंगे, कोई बात नहीं, आंसर निकाल लेते हैं। 5 पैसे और 10 पैसे के कुल 90 सिक्के हैं, सभी सिक्कों का मूल्य 7 रुपये है। तो हम मान लेते हैं कि 5 पैसे वाला पूछ रहा है तो 5 पैसे वाले x सिक्के हैं, 5 पैसे वाले x सिक्के हैं ना, तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5x प्लस, अब 10 पैसे वाले कितने बचे 90 माइनस x, क्योंकि टोटल तो 90 सिक्के हैं और इनका मूल्य हमने ये पैसों में लिखा है तो 7 रुपये का मूल्य 700 पैसा हो जाएगा। अब 5x प्लस ये 900 हो जाएगा माइनस 10x बराबर 700, तो ये कितना हो गया माइनस का 5x, 900 को इधर भेजेंगे तो माइनस का 200, तो x का मान आ गया 40। पता नहीं नीचे नहीं दिख रहा होगा, हो सकता है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 40। माने जो 5 पैसे वाले सिक्के हैं वो 40 हैं, बाकी बचा हुआ 10 पैसे वाला सिक्का 50 की मात्रा में है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इसमें दिया गया कि PQR मिलकर एक खेत की फसल को 6 दिनों में काटते हैं, P अकेले 10 दिनों में, माने हम लिख सकते हैं कि P अकेले इस तरीके से 10। कह रहा है कि Q अकेले 24 दिन में, Q अकेले 24 दिन में। आगे कह रहा है कि PQR P + Q + R इसको 6 दिन में काट सकते हैं, R अकेले इस फसल को कितने दिन में काटेगा। तो आप 24, 10 और 6 का एलसीएम ले लीजिएगा, 120 आ जाएगा। अब P की कैपेसिटी कितनी होगी तो आप कहेंगे कि 12, Q की कैपेसिटी कितनी होगी तो आप कहेंगे 5, PQR की कैपेसिटी पूछूं तो आप कहेंगे कि 20। अब अगर ये बताइए कि इन दोनों की सम्मिलित कैपेसिटी 17 है तो R की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी तो आप कहेंगे कि 3।
कैसे, इस 20 में से 17 को घटा दिए तो आर की कैपेसिटी आ गई, सॉरी आर की कैपेसिटी 3, तो आर कितने दिन में करेगा, तो आपका जवाब होगा कि 120 में 3 से भाग दे देंगे तो 40 दिन में ये काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, ये निकालना आपको आता होगा, टाइम एंड वर्क जिन्होंने पढ़ा होगा उनको तो पहले से ही आता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है जिनको दिक्कत हो रही हो जाएगा वहाँ से पढ़ सकते हैं, आता है तो कोई बात ही नहीं है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 5.16 गुणे के 3.2, इसका आंसर हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन देख रहे हैं तो सब में लास्ट में 2 है, तो लास्ट डिजिट हम लगा नहीं सकते, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो 5.16 गुणे के 3.2 है, 2 से आप गुणा कर देंगे, 2 छक्का 12, 2 कम 2 1 3, 2 5 10, 3 से आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1548 हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा 2 8 3 11 के 1 हाथ में लगा, 1 4 1 5, ये और ये 2 अंक पे यहाँ पे था, 1 अंक पे इधर, तो इधर 3 अंक पे लग जाएगा, तो 16.512 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है आपसे 15, 25 और 29 का एलसीएम आपसे पूछ रहा है। तो 15 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 75, ये तो हमको मुझवानी पता है। 29 से गुणा कर देते हैं, तो 75 गुणे के 30 माइनस 1 लिख सकते हैं हम लोग, तो 75 तिया के 225, फिर 0 लग जाएगा माइनस 75, तो ये कितना आ जाएगा, आप कहेंगे कि 2175 रुपये नहीं, वैल्यू होगी, हाँ आपके ऑप्शन में है, ये आपका आंसर है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया कि 15 मीटर तथा 20 मीटर के 2 खंभे ज़मीन पर सीधे खड़े हैं, माने ये 15 मीटर और ये 20 मीटर, ये हो गया 15, ये 20। आगे कह रहा है कि उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, माने ये वाली दूरी कह रहा है कि 12 मीटर है। कह रहा है कि उनके सबसे ऊपरी छोरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, माने ये वाली दूरी हमसे कह रहा है एल पूछ रहा है। तो अगर हम इसको यहाँ से ऐसे मिला दें तो ये 12 हो जाएगा, ये 20 में से 15 घटा देंगे तो 5 बचेगा। अब एल हमसे पूछ रहा है, तो एल स्क्वायर जानते हैं आप लोग कि 12 का स्क्वायर जहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 144, ये 25, 169, एल स्क्वायर का मान, तो एल का मान 13 मीटर उनके छोरों के बीच की दूरी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसी में दिया गया है यदि ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो 2 वर्ष के लिए 48,000 रुपये पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अच्छा, 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे कि 1/5। मानिए हम ये कहें कि अगर 5 हमारा प्रिंसिपल होगा तो पहले साल के अंत में ये राशि 6 हो जाएगी 20% के वार्षिक ब्याज के कारण। अगर अगले साल इसी पर चक्रवृद्धि लग रहा हो तो आप जानते हैं कि ये 25 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। ठीक है, 25 से 36 हो जाएगा। अब हम ये कह सकते हैं कि अगर 25 से 36 हो जाएगा तो 11 रुपये क्या होंगे, ब्याज होंगे। अब इस 25 का मान हमको दिया गया है कितना, 48,000, 11 का मान हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखें तो लगभग 21,120 वाला लग रहा है, देख करके देखते हैं। 25 का मान अगर 48,000 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 48,000 बटे के 25। 11 का मान तो आप कहेंगे इधर 11 गुणा कर दें, इधर भी 11 का गुणा कर दें। 25 से काटिएगा इसको तो 25 एकम इधर लिख देते हैं, 25 एकम 25, 23 बचेगा 230, 25 9 तो आप कहेंगे कि 25 9 225, 5 बच गया, ये 0, 25 दूनी 50, फिर 0, इसमें गुणा कर देंगे आप तो इसके पीछे 0 लग जाएगा और एक बार 1920 इसमें जुड़ जाएगा। कर लेते हैं तो 0 2 9 2 11 के 1 हाथ लगाएंगे, 9 1 10 1, 9 1 10 1 11 के 1 हाथ लगाएंगे, 1 1 2 21,120। मैंने पहले कहा था कि 21,120 हो जाएगा। कैसे, अगर 25 का वैल्यू, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है, हम देख पा रहे हैं कि 25 का वैल्यू अगर 48,000 है, ऑप्शन दूर दूर है तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। आप ये मान सकते हैं कि मान लीजिए कि 1 का मान लगभग 2,000 रुपये है। ठीक है, अब ये आपको ध्यान में रखना है कि ये ज़्यादा मैंने माना हुआ, 50,000 होता तब 2,000 होता, लेकिन हमने अपनी सुविधा के लिए ये मान लिया कि 25 का मान अगर 48,000 है तो 1 का मान 2,000 होगा, तो लगभग 50,000 हो जाएगा। तो 11 का मान आपका 22,000 आता है। ठीक है, अब 22,000 के नज़दीक एक ही ऑप्शन है 21,120, बाकी 3 ऑप्शन जो है 72,000, 69,000 और 76,000 वाले, तो काफ़ी दूर है। तो इसी के अंदाज में मैंने अंदाज़ा लगा दिया था कि 21,120 है। तो आप लोग भी परीक्षा में ऐसे ट्रिक लगा करके क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में तुरंत क्लिक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होगी। ठीक है, अगर प्रैक्टिस नहीं होगा तो आप एक्यूरेट नहीं हो पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि किस तरीके के और सवाल इससे में पूछे गए। इस क्वेश्चन में दिया गया है
कि 3740 को 3 भागों में इस तरीके से विभाजित कीजिए कि पहले का आधा भाग, दूसरे के 1/3 भाग और तीसरे का 1/6 भाग आपस में बराबर हो। तो हम मान लेते हैं कि ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड है। तो ये कह रहा है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड का जो योग है ये कितना है, 3740 रुपये। विभाजित करें तो ये इनके बराबर 3740 हो गया। अब कह रहा है कि इस तरीके से बांटना है कि पहले का आधा बराबर हो किसके, दूसरे के 1/3 बराबर तीसरे के 1/6 भाग के। तो इसको हम के मान लेते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं कि फर्स्ट का मान कितना हो जाएगा 2 के, इसी तरीके से सेकेंड का मान कितना हो जाएगा 3 के, इसी तरीके से थर्ड का मान कितना हो जाएगा 6 के। तीनों को अगर इस वाले समीकरण में रखें तो 3 2 5 6 11 के का मान 3740 हो जाएगा। तो के का मान कितना हो जाएगा, तो आप काटेंगे 11 3 33, 11 3 33 हो गया, 4 बचेगा, 11 4 44 इतना। अब के का मान हो गया 340। ठीक है, पूछ रहा है आपस में बराबर हो तो तीनों का हिस्सा पूछ रहा है। 20 तो 1020 हो जाएगा। इसका 6 गुना माने इसी का डबल, 3 के का अगर हम डबल करें तो 2040। ये आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया कि 6 साल पहले दो व्यक्तित्व पी और जी की आयु का अनुपात 3/2 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8/7 हो जाएगा। तो पी की आयु कितनी है। इस तरीके के सवाल आपको बताए गए हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होनी चाहिए अगर आपने उस वीडियो को देखा हुआ है। अगर आपको पहले से आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कह रहा है कि पी और जी की आयु का अनुपात 3:2 था। कब, 6 साल पहले। वो कह रहा है कि अब से 4 साल बाद 8:7 हो जाएगा। तो एक बात बताइए कि 6 साल पहले और 4 साल बाद माने अंतर कितना हो गया, 10 साल का। तो यहाँ से साल वाइज कितने का अंतर हो गया, तो 10 साल का। अगर यूनिट वाइज आप देख रहे हैं तो कितने का, 5 यूनिट का। तो हम ये कह सकते हैं कि 5 यूनिट का मान कितना है, 10 साल। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, तो आप कहेंगे कि 1 यूनिट का मान 2 साल हो गया। पी का 6 साल पहले जो आयु था वो कितना था, 3 यूनिट। तो 6 साल पहले ये कितना हो जाएगा, 6 साल। अब कितना होगा, माने 6 इसमें और जुड़ा होगा तो 12 साल हो जाएगी पी की आयु। समझ में आ रही होगी बात। 12 आपके विकल्प में मौजूद है, यही आपका आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 63 वर्ग यूनिट है। मैंने इस तरीके से खींच लें तो कह रहा है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और इसका एरिया 63 यूनिट स्क्वायर है। आगे कह रहा है कि डी ई और एफ जी इस प्रकार खींचे गए हैं कि यह ए बी तथा ए सी को 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। ए बी और ए सी को, डी ई और एफ जी, डी ई और एफ जी, डी ई एफ जी, ये इस तरीके से है इक्वली। ये पार्ट इसके ये वाला इसके हो जाता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि चतुर्भुज डी ई एफ जी का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। अगर इसका 63 वर्ग यूनिट है तो हम इसको अगर मान लें कि 1 मान लें हम, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 3 हो गया। 3 वर्ग यूनिट का मान कितना है, तो आप कहेंगे कि 3 वर्ग यूनिट का मान हो गया 63। ये 9 यूनिट का मान 63, 1 यूनिट का मान 7 हो गया। अब एक बात बताइए कि ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 1 वर्ग यूनिट। तो ये कितना हो गया, 7। अगर ये 7 बचता है तो ये कितना बचेगा, ये पूरा अगर इस हम क्षेत्रफल को देखें, इसमें से 7 घटा दें, ये हो जाएगा आपका 56। अगर इसी तरीके से हम इस त्रिभुज को देखें तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसकी भुजा 2 का स्क्वायर 4 यूनिट। 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 28 इसका है। अगर इसका क्षेत्रफल 28 है, इस ए एफ जी का क्षेत्रफल अगर 28 है और ए डी ई का क्षेत्रफल 7 है, तो 28 में से 7 घटा देंगे तो यही आयत आपका बचेगा, सॉरी यही चतुर्भुज आपका बचेगा। समलंब चतुर्भुज है ये चित्र के अनुसार। तो इसमें 28 में से 7 घटा देंगे तो 21 वर्ग यूनिट आपका आंसर आ जाएगा। आपके ऑप्शन में उपलब्ध है और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैंने कहा कि इसको 1 मान लें तो ये 3 हो गया। 3 का स्क्वायर बराबर 63 है, तो 9 का मान 63, तो 1 यूनिट का मान 7 हो गया। अगर हम इसको देखें तो हम ये कह सकते हैं कि 1 यूनिट का मान 7 है, भाई इसका तो 1 का स्क्वायर ही होगा। अब इसकी भुजा इस त्रिभुज की देखें हम तो 2 है, 2 का स्क्वायर 4 यूनिट, 4 यूनिट का मान 28 हो जाएगा। अगर इसका मान 28 है और इसका मान 7 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 28 में से 7 घटा देंगे 21 यूनिट स्क्वायर और यही आपका आंसर होगा।
उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि कुछ कठिन नहीं है इसमें। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आइए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है। यानी 20 मीटर लंबी सीढ़ी है, एक खड़ी दीवार पर टिकी हुई है, हमने इसको टिका दिया, ये 20 मीटर है। आगे दिया गया है कि 30 डिग्री का कोण बनाती है, यानी ये कोण 30 अंश का है। तो कह रहा है कि सीढ़ी दीवार की किस ऊंचाई तक पहुंचेगी। मान लेते हैं कि ये एच। तो एक बात बताइए, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। एच बटे के 20 बराबर साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन 30 अंश। साइन 30 अंश का मान आप जानते हैं कि कितना होगा, 1 बटे के 2, 20 का गुणा कर देंगे तो एच का मान आ जाएगा 10 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें होना ही नहीं चाहिए। अब इससे सरल सवाल क्या ही पूछेगा अगर आप NTPC का पेपर दे रहे हैं तब। इस क्वेश्चन में दिया गया कि एक त्रिभुज की परिमाप 200 है। त्रिभुज बना लेते हैं। कह रहा है इसकी परिमाप 200 है, इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, दो भुजाओं के हमने कर लिया बराबर। कह रहा है कि तथा तीसरी भुजा बराबर वाली भुजाओं से 20 अधिक है। माने ये यक्स है, ये यक्स है, तो ये यक्स प्लस 20 है। तो तीसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी। एक बात बताइए, अगर इन दोनों तीनों को जोड़ देंगे तो 3x प्लस 20 आ जाएगा, बराबर मान दिया है तो 200। तो 3x बराबर कितना 180 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 60। तो x प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा, तो 80। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तीसरी भुजा का मान होगा 80। अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में दिया गया कि 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं। 30 आदमी 5 घंटे 16 दिन में करते हैं। पूछ रहा है उसी काम को 40 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में। तो D2 पूछ रहा है। तो एक जीरो से एक जीरो को काट दें हम लोग, और 6 चौके 24 और 16 तियाँ 48। तो 48 को 2 बार में काटेगा 24, तो D2 का मान आ गया 10 दिन। 2 5 2 ही चीज़ बची है, 10 दिन। इससे सरल सवाल क्या आएगा आप बताइए। ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। जब टाइम या लोअर का प्लेलिस्ट खोलेंगे तो खंगालिएगा, कहीं मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसमें दिया गया है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर 320 रुपये अंकित करता है। यदि 10% की छूट के बाद भी उसको 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, 320 पे अगर 10% का छूट दे देगा तो कितना हो जाएगा। 32 इसमें से कम करेंगे आप, 32 कम करेंगे, 20 कम करेंगे तो 300 बचा, उसमें से 12 और कम करेंगे तो बच गया 288। अब कह रहा है कि इस पर भी वो 20% का लाभ अर्जित करता है, मानिए 120% का मान हो गया 288। और आपसे पूछ रहा है 100% का मान, क्योंकि क्रय मूल्य। तो ये कितना हो जाएगा 288 बटे के 120 गुणे के 100 हो जाएगा। 20 से काटेंगे 20 5 100, 20 से काटेंगे 6 बार में, 6 से इसको काटिएगा तो 6 चौके 24, 4 बचेगा, 6 8 48, 48 पाँच कितना हो जाएगा 40 पाँच 200, 8 पाँच 40, 240। ये आपका आंसर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा समस्या है। नीचे उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत नीचे चले गए हैं हम बोर्ड पे। तो अगर नहीं दिखेगा तो मैं दोबारा अगली वीडियो में कर दूंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको एक संख्याओं की एक सीरीज़ दी हुई है। इसमें बहुलक पूछ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको कराने की आवश्यकता है। इंस्टेंटली देखने पे ये लग रहा है कि 55 1 2 3 बार आया हुआ है, उसके बाद 53 2 बार आया हुआ है, तो 55 ही हमारा बहुलक हो जाएगा, क्योंकि जो ज़्यादा बार आएगा वही आपका आंसर होगा। फिर भी आप गिन के चेक कर लीजिएगा कि गलती ना हो। वैसे मैं अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरत रहा हूँ, फिर भी आप गिन के चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 50 प्लस 0.5 गुणे के 20 माने 60 हो गया ये टोटल, भागे 0.7 है। ओके, तो 50 और ये 20 5 100, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो 10 60 बटे के 0.7, या इसको आप ऊपर नीचे 10 का गुणा कर लीजिएगा तो 600 बटे के 7 लिख सकते हैं। काट दीजिएगा, 7 8 56 हो जाएगा, 4 बचेगा 40, 7 5 35, फिर 5 बचेगा। देखते हैं 85 से एक ही ऑप्शन है 85.71, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर 85.3 और ऑप्शन होते तो हमको एक जहाँ तक होता सिमिलर ऑप्शन तो वहाँ तक हमको ले जाना होता, फिर चेक करना होता। हमने देखा कि 85 से एक ही ऑप्शन है तो हमने उसको तुरंत अपना आंसर चुन लिया। अगले क्वेश्चन में दिया गया कि पी ने एक वस्तु को 1600 रुपये में खरीदा। अच्छा, क्रय मूल्य हो गया आपका 1600 रुपया। कह रहा है आगे कि 10% लाभ पर बेच दिया।
10% लाभ पर बेचेगा तो इसमें 160 और हो जाएगा, माने सेलिंग प्राइस हो गया इसका कितना, तो आप कहेंगे कि 1760 रुपया। कह रहा है कि यदि इस वस्तु को 1840 रुपये में बेचा होता, माने इसको 1840 में बेचा होता, माने हम कह रहे हैं कि यहाँ से 80 रुपया और, है ना, 80 रुपया और अगर पाया होता तो लाभ प्रतिशत कितना बढ़ जाता भाई। 1600 उसका कास्ट प्राइस है या क्रय मूल्य है, तो 80 रुपया अगर और पा जाता तो 5% नहीं हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। 80 बटे के 1600 गुणे के 100 कर दीजिएगा, 100 से काटेंगे इसको 16 बार में, 16 से इसको काटेंगे 5% आपका आंसर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई आपको होनी चाहिए थी, क्योंकि ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन फिर सिंप्लीफिकेशन का है, दिया हुआ है 2 बटे के 7 प्लस 3 बटे के 5, भागा है कि धन है, इसमें चित्र में तो बहुत कम दिख रहा है, मैं भागा मान के लगा रहा हूँ। 2 बटे के 5 प्लस 2 बटे के 7, ठीक है, 10 प्लस ये 7 1 21 बटे के 35, ये भी 35 आएगा तो घोड़े में लेके चले जाते हैं इसको, बटे के क्या आएगा 2 7 14 धन 10, 35 से 35 कट जाएगा, 31 बटे के 24, ये आंसर होगा। अगर ये भागा का चिन्ह है तो ऑप्शन में आपके मौजूद है, तो मुझे लगा भागा ही होगा, सही है ये। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 अंकों वाली संख्या का योग 9 है, 2 अंकों वाली संख्या का योग 9 है, जब अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 45 से कम हो जाती है, बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, कह रहा 10x धन y में से अगर 10y धन x घटा दिया जाता है तो ये 45 आ जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 10x में से 1x घटेगा 9x और ऋण 9y हो जाएगा बराबर 45। तो ये कह रहा है कि x प्लस x ऋण y बराबर 9 कामन ले लीजिएगा, इसको काट देंगे 5 आ जाएगा समीकरण 1। और पहली लाइन में कह रहा है कि जो उनके अंकों का योग है x प्लस y वो कितना है 9 है, तो यहाँ से आप निकालेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2x फिर 14 फिर काटेंगे, जोड़ दें क्या, 2x बराबर आप जोड़ेंगे तो ये 14 आ जाएगा, y तो कट जाएगा, x का मान 7 आ जाएगा, किसी में मान रख दीजिएगा तो y का मान 2 आ जाएगा, वही मैंने डायरेक्टली ले लिया, उम्मीद है इतना पता होगा। आगे कह रहा बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए, माने 10y धन x पूछ रहा है आपसे, तो 20 और में 7 जोड़ेंगे तो 27 आपका बदली हुई संख्या होगी। आपके ऑप्शन में उपलब्ध है, 72 भी उपलब्ध है, गलती करके उसको मत चुन लीजिएगा। तो उम्मीद है ये पेपर आपको समझ में आया होगा। मुझे लगता है कुछ एक सवाल थोड़े से ट्रिकी थे जो पहले दूसरे थे, फिर भी मैंने उसको समझाने का प्रयास किया हुआ है। और अगर आपने मैथ के वीडियोस देखे होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इतना तो आपको अंदाज़ा लग रहा होगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगा एग्जाम में और कॉन्फिडेंस भी। थैंक्स लॉट, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।